ये हार्दिक पांड्या ना बहुत डिफेंसिव है, मतलब अपनी सोच में, अपने खेल में, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। बट देखो, मुझे लगता है कि हम लोग ना हार्दिक पांड्या को, हम लोग या बाकी सब लोग जितने भी हैं, थोड़ा ना अनफेयरली भी टारगेट हो रहे हैं हार्दिक पांड्या। थोड़ी देर में उसका ना थोड़ी देर में एक ये भी है कि हार्दिक पांड्या को, अब देखो बाकी भी टीमें हैं, बहुत अच्छी अच्छी टीमें बनी हैं। क्या विराट कोहली इतने साल तक आरसीबी की कप्तानी करते थे, क्या उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि आरसीबी के जो हालात थे? पंजाब किंग्स या किंग्स 11 पंजाब इतने सालों तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उनके पास हल्की टीमें थी, उनके पास भी अच्छी खासी टीमें आई हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल के रहते चलते टीम इतनी खराब हो सकती है कि हम सारा का सारा ब्लेम उसी? आई थिंक आपको ये एक कलेक्टिव फेलियर मानना पड़ेगा, आपकी 11 का, आपकी 15, 25, 20 जितने भी प्लेयर्स हैं, आपके सपोर्ट स्टाफ, प्लस जो आपकी हायरार्की है, इवन द टॉप हायरार्की, सब इसमें उतने ही जिम्मेदार हैं। बस ये है कि जो खिलाड़ी है एट द एंड ऑफ द डे उसको रन बनाने हैं, उसको विकेटें लेनी है, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा, वो आपको स्क्रीन पे ज्यादा एयर टाइम मिलता है, तो इसलिए हम लोग उनको ज्यादा ब्लेम करते हैं। बट यस, हार्दिक टू एन एक्सटेंट इज रिस्पॉन्सिबल, बट ही इज नॉट एंटायरली रिस्पॉन्सिबल जो आज मुंबई के हालात है। जैसे अभी राहुल भाई ने मुझे बात कही सर, और जैसे गुजरात टाइटंस का जब वक्त था तो ठीक है, वहां पर हर कोई बात कर रहा था कि आशीष नेहरा, गैरी कर्स्टन। आई थिंक इस पूरे मामले में मुंबई की जो थोड़े से हाल बुरे हो गए, मार्क बाउचर का तो जिक्र तक नहीं है। मार्क बाउचर पहले वहां पर पॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें करके साउथ अफ्रीका में वो वीडियो डिलीट करवा के यहाँ आ गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पैट कमिंस की तरह साइलेंस कर दिया। उसके बाद उनकी टीम की क्या परफॉर्मेंस है, डिसीजन मेकिंग में उनका भी तो कुछ रोल रहा होगा। देखो क्या होता है ना, जब आप सक्सेस लेने के लिए नारियल सबसे पहले फोड़ते हो ना, तो जिस दिन फेल हो गए वो नारियल आपके सर पे फूटेगा। ये बाउचर को तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। हार्दिक की बात करो ना। हार्दिक, देखो मैं कह रहा हूं हार्दिक को ठीक है, क्वेश्चन तो हो रहे हैं हार्दिक, क्योंकि उनको जीतने का क्रेडिट इतना दिया जाता था, तो भाई अब चेन्नई को, अब धोनी को क्यों देते हैं? स्टीवन फ्लेमिंग की कोई बात ही नहीं करता। रोहित शर्मा 5 बार जिताया उन्होंने, तो 5 बार एक कोच तो था नहीं। सो होता क्या है ना मनोज, मैं आपकी बात समझता हूं, बट आई थिंक बाउचर कुछ नहीं कर सकते। बाउचर तो अगर आप ध्यान से देखें, वो डगआउट में बैठे, वो इतने सहमे हुए हैं कि मेरा हाथ पैर बांध के आप कहते हो ना जाओ तैरो, उनका तो वो हाल है। आई थिंक वो कहते हैं ना, एक आध बार उनको मैंने वो देखा है, इतना ही उनका टाइम आउट बाहर से। हाँ, मतलब ही इज नॉट सिंपल। आई थिंक जो उन्होंने जब ये फैसला लिया गया कप्तानी का, और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद से ना उनको भी 440 वोल्ट का करंट ही लगा हुआ है। और दूसरी बात, एक इंस्टाग्राम मैसेज पे जो रोहित शर्मा की वाइफ कमेंट किया था कि उन्होंने, अगर उस पे मार्क बाउचर किसी और के पॉडकास्ट, अपना पॉडकास्ट नहीं था उनका, किसी और के पॉडकास्ट पर फोन करके उनको बोल दे सकते हैं कि उसको डिलीट करवा दो, तो आपको यह भी पता लग जाना चाहिए कि उस डगआउट में, उस ड्रेसिंग रूम में मार्क बाउचर की क्या पोजीशन है। मैं वही कह रहा हूं ना, वो तो और क्या होता है, देखो सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर का एक ही आता है। मैंने अभी आपको बोला भाई, मुंबई के तो बहुत से प्लेयर्स भी फेल हो रहे हैं ना। आपके पास स्पिनर नहीं है, फॉर एग्जांपल, भाई आपके पास स्पिनर नहीं है, तो ये हार्दिक पांड्या की गलती तो नहीं है, ये तो टीमें पहले खरीदी आ चुकी थी, तो बैटिंग उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है, और एक उनके पास बुमराह है, उस हिसाब से वो टॉप 4 की टीम तो थी। लेकिन नजला सारा अब हार्दिक का भी तो गलती है ना, जब आप छिप रहे हो, अपनी शैडो के पीछे ही छिप रहे हो, तो फिर आपका कैसे हो?